नमस्कार दोस्तों। 1700 लोगों का आंसर गलत हो गया है। जी हाँ, 1700 लोगों ने गलत जवाब दिया है। कल मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में जनगणना 2011 से जुड़ा हुआ एक प्रश्न डाला था। प्रश्न ये था कि जनगणना 2011 के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में किस राज्य में हुई है। ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब। 90% लोगों ने बिहार को टिक किया है और उनका आंसर पूरी तरीके से गलत हो गया है। केवल 4% यानी कि 1700 में से सिर्फ 68 लोगों का आंसर सही है। राजस्थान सही जवाब होगा। कुल 9,91,420 लोगों की वृद्धि हुई है निरक्षर व्यक्तियों की राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी राज्य में हुई है। दरअसल ये गलती क्यों हुई, इतनी बड़ी मात्रा में कैंडिडेट गलत क्यों हुए इस आंसर को लेकर के? उन्होंने प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा, लाइटली लिया। प्रश्न ये था, व्यक्तियों की संख्या के ऊपर प्रश्न था, और वो सोचे कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछ रहा है प्रश्न अगर पूछता कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाता बिहार, 61.8% 2011 के अनुसार। लेकिन प्रश्न दूसरा था, निरक्षर व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान में हुई है। ठीक है, तो एक तो ये पहला पॉइंट जो मुझे क्लियर करना था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर प्रश्न पूछ ले कि 2001 से 2011 के दशक के बीच निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है, जो कि प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। 74,24,572 लोगों की कमी हुई है। ठीक इसी तरीके का प्रश्न है। तो प्रश्नों को मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट अटैम्प्ट में पढ़ करके सीधा आंसर ना दें, पहले पढ़ें और समझें कि पूछा क्या है। अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात होती तो आपका जवाब बिहार होता, लेकिन पूछा है कि निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, तो राजस्थान में हुई है। बिहार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर राज्यों की बात की जाए तो पूरे देश में 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बिहार। ठीक है, भले ही न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है, लेकिन इस दशक में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बिहार का है। अब दूसरा पॉइंट, कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है कि सर 2021 लग गया है, 2011 की जनगणना अब पे प्रश्न नहीं बनेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये गलती मत करिएगा। 2021 की जनगणना अप्रैल में शुरू होनी थी और सितंबर में पूरी होनी थी। फिलहाल कोविड के केस को देखते हुए अभी रुकी हुई है, और 2021 की जनगणना अगर हो भी जाएगी तो भी 2022 या 23 से पहले तो आएगी नहीं, और जो भी आंकड़े आएंगे वो अनंतिम आंकड़े आएंगे, अंतिम आंकड़े नहीं आएंगे। तो ये मान के चलें कि इस साल यूपी पीसीएस, आरओ, उत्तर प्रदेश जीआईसी और अगले साल भी लगभग 2011 के प्रश्न रेलिवेंट रहेंगे, प्रासंगिक रहेंगे। आपको जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न अच्छे से तैयार करके जाना है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि 2021 लग गया है तो 2011 के प्रश्न नहीं आएंगे। ये बात ठीक है कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, लेकिन कोरोना के कारण जो है जनगणना जो अप्रैल में शुरू हुई थी उसे रोक दिया गया है। तो 2011 की जनगणना अभी भी रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी किन किन लोगों का आंसर सही हुआ है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्रश्न को ज़रा ध्यान से पढ़ें, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आता है। थोड़ा सा आप जो है गलती कर देते हैं और प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है।